नहीं नहीं, भोक्ता जी कहीं है ही नहीं, कोई रेस में नहीं, क्योंकि वो खुद विधायक है, मंत्री है। वो अपने देखे थोड़ा सा हवा पानी देखे पब्लिक का क्या रुझान होता है, तो सब नेता चाहता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। चूँकि 2 सीट पर हम लोग का मजबूती से दावा रखा गया था और हमको लगता है कि ये दोनों सीट हम लोग के खाते में आएगा। और चतरा और पलामू, जो पलामू में तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ममता जी को आशीर्वाद भी दे दिया है, वो लग भी गए हैं मैदान में। झारखंड में एनडीए ने अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। एकमात्र सीट गिरिडीह जो एनडीए फोल्डर में आजसू कोटे में गया है, वो भी तय ही है कि चंद्र प्रकाश चौधरी उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब तक इंडिया अलायंस में जो है चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। हालांकि बीती रात 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इस बीच सीटों को लेकर के भी जो है अभी तक खींचतान जारी है। कांग्रेस के ऐलान के थोड़ी देर पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा सीट पे भी दावा कर रहा था, लेकिन लोहरदगा पे कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार दे दिया। हमारे साथ संजय प्रसाद यादव हैं, गोड्डा से पूर्व विधायक रहे हैं और पार्टी में राजद के प्रधान महासचिव हैं। आरजेडी को कितनी सीटें मिल रही हैं? अब तक जो सूचना है उसके मुताबिक है कि पलामू का एकमात्र सीट मिला है, लेकिन संजय यादव के दावे कुछ और हैं, आरजेडी के दावे कुछ और हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने सीट पे आप लोग झारखंड में लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो मेरी ज़मीन जहाँ जहाँ मजबूत था, हम लोगों ने 4 सीट पर दावा ठोका था, गोड्डा, कोडरमा, पलामू, चतरा। लेकिन हम लोग सारे शीर्ष नेता को बता चुके थे, जो हमारे नेता हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, दोनों को हम लोग झारखंड के वस्तु स्थिति से अवगत करा दिए थे। और वैसे में नेता को निर्णय लेना है, नेता ने मीटिंग दिल्ली में किया है। जो विशेष सूत्रों से हम लोगों को जानकारी है कि 2 सीट पर हम लोग का मजबूती से दावा रखा गया था और हमको लगता है कि ये दोनों सीट हम लोग के खाते में आएगा। और चतरा और पलामू, जो पलामू में तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ममता जी को आशीर्वाद भी दे दिया है, वो लग भी गए हैं मैदान में। और चतरा में बातें मोटा मोटी फाइनल हो चुका है। हमको लगता है विधिवत घोषणा कल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी ने पटना आके करेंगे। कल से परसों तक ये चीज़ों का आप बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि चतरा का सीट भी इस बार जो है आरजेडी के कोटे में जाएगा। निश्चित रूप से चतरा में लगातार हमारा सांसद रहा है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा वहाँ पे जीतने का काम किया है और बहुत अच्छा प्रोफेशन है, वहाँ पे हमारा विधायक भी है, इसलिए कि निश्चित रूप से चतरा में हमारा दावा बनता है। और जहाँ तक पता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर जो है मुहर भी लगा चुका है और गठबंधन से तय भी कर लिया है। देखिए, एक जिद तो आप लोगों का रहा है चतरा को लेकर के। पिछले दफ़ा 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, आपको सिर्फ 1 सीट मिली, पलामू की सीट, लेकिन बावजूद इसके आपने चतरा पे अपना कैंडिडेट उतार दिया और नुकसान पूरे महागठबंधन को हुआ। चतरा पे फ्रेंडली फाइट हुआ था पिछले दफ़ा। क्या इस बार भी वैसे ही परिस्थिति की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं कि आरजेडी भी अपना कैंडिडेट दे दे और कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट दे दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, चूँकि गठबंधन इस बार मजबूती से लड़ेगा और सारे चीज़ों को बहुत मजबूती से सारी बातों को रखा गया है और सारे चीज़ों को बताया गया है और उसमें सारी निर्णय भी हो चुका है। अब बशर्ते खाली अलायंस का बाकी है। तो क्या निर्णय हुआ है? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ममता भूंइया को पलामू से कैंडिडेट एक तरीके से बना दिया गया है, सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। लालू प्रसाद यादव जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, आप पे दावा कर रहे हैं। चतरा से जो आपके विधायक हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, महागठबंधन की सरकार में, वो वहाँ पे घूम रहे हैं, वो पंपलेट छपवा करके घूम रहे हैं कि वो कैंडिडेट बना दिए गए हैं। सत्यानंद भोक्ता की मैं बात कर रहा हूँ। क्या वो उनका नाम तय हो गया है या फिर अभी नाम तय होने में अभी बाकी है? नहीं, अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है। नाम तय हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने और तेजस्वी जी ने करेंगे। और चतरा हम लोगों का, जो बार बार हम कह रहे हैं आपको कि चतरा जो हम लोगों का शुरू से दावा था, और चूँकि लगातार आप देख लीजिए कि झारखंड बदलने के बावजूद भी लगातार सांसद हमारा ही पार्टी का चतरा में रहा है, तो हमारा दावा बनता था और हमारा संगठन वहाँ मजबूत है, तो निश्चित रूप से हमारे नेता ने अपनी बातों को रखा है और
सारे गठबंधन के लोगों को जो है इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित किया है और स्वीकार भी किया है। तो निश्चित रूप से जो है चतरा हम लोग लड़ेंगे। अब कैंडिडेट नेता को तय करना है, जो भी नेता तय करेगा हम लोग उसको जिताने का काम करेंगे। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि भोक्ता अपने तरफ से घूम रहे हैं, अभी नाम तय नहीं हुआ है, उनका नाम रेस में है, इसको आप खारिज नहीं कर रहे? नहीं, भोक्ता जी कहीं है ही नहीं, कोई रेस में नहीं, क्योंकि वो खुद विधायक है, मंत्री है। वो अपने देखे थोड़ा सा हवा पानी देखे पब्लिक का क्या रुझान होता है, तो सब नेता चाहता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है भुइयां परिवार से पलामू में लड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई हम लोग को बदल करके ओबीसी का नेता को लड़ाना है, इसलिए कि हम लोग तय कर चुके हैं। बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि एक तरफ आपके नेता जो मंत्री हैं यहाँ पे वो घूम रहे हैं और आप पे बोल रहे हैं कि वो कहीं ना रेस में है ना उनका नाम तय हुआ है। वो अपने ही करके गए हैं, कल खुद ही बयान दे के गए हैं कि हम चुनाव चतरा ना लोकसभा लड़ेंगे, ना हम कोई लड़ाई में है, ना हमको लड़ना है, ना हम कैंडिडेट हैं। वो जो बात बोला है वही बात को हम दोहराए हैं। आप अलग से नहीं बोल रहे हैं? नहीं, अलग से क्या, जो हम जान रहे हैं आपको बता दिए। आप प्रधान महासचिव हैं, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ से लालू यादव के इतने करीबी नेता आप माने जाते हैं। ममता भुइयां को कहा यह जा रहा है कि आप ही लेकर के गए, पार्टी में शामिल कराए। देखिए, हमारा काम है नेता तक मजबूत कैंडिडेट को ले जाना। जो हमारा दबे कुचले लोग हैं, जो पीछे चल रहा था, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। जनता किसको चाह रहा है, जो हम लोग के मियाज के वोटर हैं वो किस कैंडिडेट को चाह रहा है, तो हम सच्चाई बात को अपने नेता तक पहुंचा देना ये मेरा धर्म बनता है। अगर विश्वास करता है तो हम विश्वासघात नहीं करेंगे। जो सही चीज़ है वो नेता के पास मजबूती से हम रख देते हैं। बाकी निर्णय तो नेता को लेना है, नेता जो निर्णय लेगा हम नेता के साथ हैं। कांग्रेस से बात हो गई है, क्योंकि ये जो चतरा का सीट है वो कांग्रेस के कोटे में है। कांग्रेस ही अब आपको ये सीट देगी नहीं देगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी से बातचीत हो गई है कि चतरा पे आप लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से बात हो गई। 2 दिन की मीटिंग कांग्रेस पार्टी से चला, सारी बातें हो चुका है। अब सिर्फ औपचारिक बचा हुआ है, वो भी कल से परसों तक हो जाएगा। क्या लगता है झारखंड में जिस तरीके से लोग दावा कर रहे हैं एनडीए की तरफ से कि 14 का 14 सीट जीतेंगे, और ये दावा भी कमज़ोर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बीते लोकसभा के चुनाव में 14 में से 12 सीट एनडीए के कोटे में फोल्डर में गया, जीत उनको मिली। तो इस बार क्या परिस्थितियां बदलेंगी या फिर जो दावा उनका है वो सही होने वाला है? कि हवा है इस बार महागठबंधन का। बिहार और झारखंड में कोई जादू नहीं चलेगा, यहाँ महागठबंधन का हवा है और 14 का 14 सीट महागठबंधन इस बार जीतेगा। तो ये संजय प्रसाद यादव हैं, झारखंड राजद के प्रधान महासचिव। ये दावा कर रहे हैं कि जो चतरा और पलामू दोनों सीट पे आरजेडी इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है। और जहां तक चतरा की बात है तो सत्यानंद भोक्ता जो अपने आप को उम्मीदवार बता करके वहां पे घूम रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी को ये खारिज कर रहे हैं और बाकायदा ये बोल रहे हैं कि ना वो उम्मीदवारी के रेस में हैं और ना ही उनके नाम की चर्चा है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in